हमारा जो प्रश्न है वो 2 पावर a माइनस 2 पावर b इक्वल टू 2016, ये है ना 2016। अब हम लोग यहाँ से करते क्या है, इस 2 का पावर b को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक। 2 का पावर b तो इसमें नहीं है, अगर यहाँ पे नहीं है हम लोग नीचे में अगर रख दे 2 का पावर b, ठीक, फिर ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 का पावर a ना बनेगा, ठीक। और यहाँ जाना 2 का पावर b को इसमें से हम निकाल लिए, तो मेरा जो क्या बचेगा यहाँ पर इक्वल टू 2016, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 का पावर b और एक्सपोनेंट में हम लोग एक नियम पढ़े हैं, अगर बेस इक्वल हो पावर अलग अलग हो और डिवाइड हो, बेस इक्वल पावर अलग अलग और डिवाइड, तो पावर क्या हो जाता है, सबसेट घट जाता है। तो यहाँ से हम लोग पावर को घटा देंगे, यानी a और b को घटाएंगे, a माइनस b और ये माइनस 1 इक्वल टू 2016, कोई दिक्कत। अब बहुत टिपिकल सा हमारा इक्वेशन निकल करके आ गया, इसको छोटा करते हैं हम लोग। यहाँ से करते क्या है, इस a माइनस b को कुछ मान लेते, a माइनस b को कुछ मान लेते हैं, हमारा p a मान लेते हैं, इस a माइनस b को हम लोग p लेट कर लेते हैं, a माइनस b इक्वल टू p, या मान लेते हैं, ठीक। तब जो हमारा इक्वेशन बन जा रहा, तो ध्यान दीजिएगा 2 का पावर b इंटू 2 का पावर a माइनस b था ना, और a माइनस b को हम क्या लेते हैं p, 2 का पावर p माइनस 1 इक्वल टू 2016, ठीक। अब यहाँ से थोड़ा दिमाग लगा, देखिए 2 का पावर b, अगर b के जगह हम कोई भी इंटीजर्स रख दे, 2 का पावर b यानी 2 को कितना बार गुणा करना, ठीक। तो 2 को कितना भी बार गुणा करेंगे तब उससे जो मेरा रिजल्ट निकलेगा वो सम संख्या नहीं आएगा, इवन नंबर से आएगा ना, यानी 2 का पावर b का हमेशा वैल्यू कैसा होगा, इवन नंबर से आएगा, यानी सम संख्या है, ठीक। और अगर 2 का पावर कुछ करे, उसमें से अगर -1 करे, तो इसका जो ये फॉर्म होगा वो कैसा होगा, विषम संख्या होगा। जैसे यहाँ 2 रखते हैं, 2 का पावर 2 4 में से गया 3 कैसा है, विषम संख्या। पावर 3 रखते हैं, 2 का पावर 3 8 1 घटाइए, कैसा 8 में से गया 7, विषम संख्या। यानी यह 2 का पावर b या जो फॉर्म है वह सम संख्या का, और 2 का पावर p माइनस या जो फॉर्म है वो विषम संख्या का, ठीक। यानी यह हो गया विषम संख्या का, ठीक। यानी यहाँ से जो मेरा समीकरण निकल के आ रहा कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या का गुणनफल कितना होना चाहिए, 2016, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी 2016 को एक सम संख्या और विषम संख्या का गुणनफल के रूप में लिख देंगे, तब क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक। तो अब 2016 को हम एक सम संख्या और एक विषम संख्या के गुणनफल के रूप में लिखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले 2016 का हम लोग आवाज गुणनफल निकाल लेते हैं। 2016 का आवाज गुणनफल 2 से 1008, फिर 2 से 2 5 4, उसके बाद 2 से 2 गुना 4 25 252, 2 से 126, 2 5 सॉरी 2 6 के 12 2 3 63, ठीक। अब इसको हम लोग अभी नहीं करेंगे, आगे की सम संख्या के रूप में, सम संख्या के रूप में देखिए 2 के बार आया 1 2 3 4 5 बार आया, और विषम संख्या 30 आ गया ना। तो ये जो 216 मेरा दिख रहा है, ये जो 216 मेरा दिख रहा है, ये जो 216 मेरा इस 2016 को हम लोग ये फैक्टराइजेशन के भाजन के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 गुने 63 लिख सकते हैं। अब देखिए यह मेरा सम संख्या हो गया और यह विषम संख्या हो गया, यानी सम संख्या विषम संख्या के गुणनफल के रूप में आ गया, और मेरा एलएचएस भी क्या था, वही चीज था ना, सम संख्या विषम संख्या के गुणनफल के रूप में आना चाहिए। इसका मतलब सम संख्या के बराबर और विषम संख्या के बराबर, ठीक। इक्वेट कर दिए, यानी हमारा यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया 2 के पावर b का वैल्यू क्या हो गया, 2 का पावर 5, यानी 2 का पावर b इक्वल टू 2 का पावर 5, ठीक। यहाँ बेस से और इक्वल है, इसका मतलब पावर भी सेम होगा, यानी यहाँ से मेरा b का वैल्यू निकल के आ गया, b का वैल्यू कितना है 5, ठीक। और a का वैल्यू निकालना, a के लिए हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा सॉरी इस विषम संख्या को भी विषम संख्या के हम इक्वल कर देते हैं, ये जो विषम संख्या है विषम संख्या के इक्वल कर देंगे, यानी 2 का पावर p माइनस 1 इक्वल टू 63, ठीक। यहाँ से 2
का पावर p, इस -1 को उधर भगाएंगे तो 64 हो गया, 63 इधर माइनस उधर जाकर के प्लस। ठीक, अब यहाँ बेस 2 है, उधर भी 2 बनाना है, तो 64 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुना 64, यानी 2 का पावर 6। कोई दिक्कत? अब 2 का पावर 6, यहाँ भी बेस सेम बन गया, पावर अलग, पावर इसका मतलब पावर भी इक्वल होगा क्योंकि लिखने इक्वल का है। इसका मतलब यहाँ से p का वैल्यू हमने निकाल लिया 6। अब p तो क्वेश्चन में नहीं है, अब p किसको माने थे पुट कर, p किसको माने थे, -b को, a -b को हम लोग p माने, a -b को हम लोग p माने, a -b को हम लोग p माने थे। ठीक, a का तो वैल्यू नहीं निकला, a के जगह a ही कर देंगे, b का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, b का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं 5, b के जगह 5, और b का भी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 6। अब यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा, -5 जो है वो RHS काम करेगा, सीधा माइनस से बदल जाकर के प्लस, यानी 6 और 5 11। इस प्रकार a और b दोनों का वैल्यू मेरा निकल करके आ गया। काफी टिपिकल क्वेश्चन था, दो वेरिएबल्स की एक ही इक्वेशन दिया हुआ था, जिसको हम लोगों ने गणितीय तकनीक का इस्तेमाल करके बना लिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।